souls. This is Tina from Tina Celestial Readings. आज हम रीडिंग लेके आए हैं इट्स 2 पाइल सिलेक्शन रीडिंग। आपको 2 पाइल में से आपके नाम जो भी अल्फाबेट आपके जो भी नाम का जो अल्फाबेट है वो पाइल 1 में आता है तो पाइल 1 सेलेक्ट करेंगे और पाइल 2 में आता है तो पाइल 2 सेलेक्ट करेंगे। तो ये रीडिंग आज हम करने वाले हैं ये है कि क्या फेमस होंगे, क्या आप सक्सेसफुल होंगे, आपका करियर में आप कैसे बढ़ेंगे आगे, विल इट बी गुड फॉर यू। तो इस बात की रीडिंग हम आज करेंगे। आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, टीना सेलेस्टियल बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा। सो लेट्स मूव अहेड विद पाइल 1। अगर आपका नाम का जो अल्फाबेट है वो पाइल 1 में आते हैं तो आप पाइल 1 हैं। तो मैं आपकी रीडिंग अब स्टार्ट करती हूँ। लेट्स सी पाइल 1 आप सक्सेसफुल होते हैं, फेमस होते हैं, आप क्या होते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट योर रीडिंग। पाइल 1 के लिए जो आया है वो ये है कि देखिए आप देख सकते हैं कुछ कार्ड्स। तो आपको सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी लेकिन आपको पैसे आप जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आपके पैसों में। आपका थोड़ा बहुत आप जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे आपको जो एक सक्सेस मिलना चाहिए, आपका जो एक नाम होना चाहिए वो आपके नाम के बदले कोई और आपका क्रेडिट लेके जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक सेटबैक हमेशा करता रहेगा कि यार हमने इतनी मेहनत की, हम इतने एफर्ट्स डालते हैं लेकिन वो हमें नहीं मिल पाता है। और से मैं देख रही हूँ कि आपके हाथ से खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आप फेमस बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। जो भी ग्लैमर इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं, मीडिया लाइन में जाते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। उनके लिए लेकिन अगर आप पाइल 1 में हैं तो उनके लिए मैं बोलूँगी आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं और बहुत पैसे कमाने वाले हैं। यू आर गोइंग टू बी वेरी फेमस पर्सनैलिटी। लेकिन तभी आप यही अप्लाई होता है कि आप जितने एफर्ट्स डालेंगे आपको वो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऑल्सो जो भी है जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में है, डॉक्टर्स, लॉयर्स है या फिर पुलिस ऑफिसर्स यानी ऐसे कोई वाइट कॉलर जॉब में है, उनके लिए भी मैं बोलूँगी आप डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं, आपका नाम बहुत होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं हर बार यही होगा कि आपने जो काम किया है उसकी क्रेडिट कोई और लेके जाएगा। तो ये आपको हमेशा आपको ये ट्रबल करने वाला है कि मुझे क्यों नहीं क्रेडिट मिल रहा, कि मेहनत तो मेरी है। सो ये बात का आपको ध्यान देना है कि आप कैसे इसमें खुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कैसे इसमें से आगे बढ़ के आप उसमें से रास्ता ढूंढ के निकालते हैं कि मैं कैसे सक्सेसफुल मुझे होना ही है। और फिर आपको उसमें से रास्ता ढूंढ के निकालना है कि हाउ टू अचीव दैट सक्सेस इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। ऑल्सो आई एम सीइंग दैट कुछ ना कुछ फाइनेंशियली आपको एक जंप मिल सकता है सडनली आपके करियर में एंड दैट विल बूस्ट योर करियर टू लाइक नेक्स्ट लेवल। तो पैसे आएंगे जरूर आपके पास, ठीक है, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं आने वाले हैं। सक्सेस भी मिलेगा, नाम भी होगा, आपको एवरीवन बी नोइंग यू फॉर योर वर्क, वो सब कुछ होने वाला है। लेकिन यू नो दैट पैसे बचाने का जो टाइम आता है, पैसे होल्ड करने का जो टाइम आता है, दैट यू कैन रीइन्वेस्ट और यू कैन डू समथिंग फॉर बेटर विद दैट मनी और आप इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं, तो वो सब थोड़ा नहीं होने वाला है। तो उसका आपको थोड़ा स्पेसिफिकली ध्यान दे के देखना है कि कैसे आप उस पर वर्क करें और कैसे आप उसको आगे बढ़ाएं एंड कैसे उसमें आप फेमस हो सकते हैं। आपकी ताकत आप खुद हैं, ओके। आपको खुद ही अपनी ताकत बनना है, आपको खुद को आगे कैसे बढ़ाना है ये आपको देखना है। आप खुद सेल्फ मोटिवेट कीजिए, सेल्फ मेहनत कीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में से हैं तो अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए। अगर आप नॉर्मल आपको लेकिन वाइट कॉलर जॉब में तो आप अपनी स्किल्स इम्प्रूव कीजिए, आपको ऐसे कोर्स ले लीजिए, आप कुछ टेक अप समथिंग विच विल एनहांस योर स्किल्स एंड आप उसमें फिर आगे आप कैसे बढ़ेंगे ये आपको देखना है। सो यू हैव टू डू इट, इट इज इन योर ओन हैंड्स। आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको ही करना है, आपको ही इसमें आगे बढ़ना है और आप सक्सेसफुल जरूर होंगे, आप फेमस भी होंगे, लोग आपको जानेंगे आपके नाम से, लोग आपको जानेंगे फॉर द गुड वर्क दैट यू डू, फॉर द गुड कॉज दैट यू स्टैंड अप फॉर। तो आप हमेशा एक गुड कॉज के लिए भी खड़े रहेंगे, जहाँ पे भी आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ थोड़ा बहुत दे के मैं कुछ करके लोगों को खुश कर सकते हैं, हम खुश कर सकते हैं, तो
वो भी आप जरूर करेंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे उसमें, तो दैट विल मेक यू मोर फेमस, पीपल विल रिकॉग्नाइज यू मोर, पीपल विल फील कि दिस पर्सन इज सच अ काइंड हार्टेड सोल, ये हमेशा दूसरों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। और उस हिसाब से भी लाइक यू नो your good karmas will pay you off in return of making you famous and making you more successful in your life. सक्सेस आपसे दूर नहीं है, सक्सेस आपको जरूर मिलने वाली है, बिकॉज आपके कर्म अच्छे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप में वो टैलेंट भी है, आप में द पैशन दैट यू रिक्वायर टू बी फेमस एंड सक्सेसफुल, वो भी है आपके अंदर। तो वो मैं देखती हूँ कि यू विल बी अचीविंग इट वेरी सून एंड यू विल रीच दैट डेस्टिनेशन in a very short period of time and you will be very happy कि ये मैंने एक अपने लिए खुद के लिए मैंने क्या कर दिया, मेरे खुद के पैरों पे खड़े रह के मैंने अपने लिए कुछ अचीव किया है and I've made myself proud. Let's see what your angel card says about you कि what they saying कि आपको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी या आपके लिए एंजल मैसेज क्या है for pile 1. Okay? Forgiveness and it says helpful people. आपको लोगों को हेल्प करना है, आपको फॉरगिवनेस, लोगों को फॉरगिव करते चलना है, आपको ये किसी के लिए भी होल्ड बैक नहीं रखते चलना है कि इसने गलत किया, इसने सही नहीं किया तो मैं तो नहीं, ये मेरे लिए तो सही नहीं है, ये मेरे लिए गलत है, तो ये सब आप बिल्कुल भी होल्ड बैक मत कीजिए अपने आप अपने कर्म करते रहिए, आप अपना गुड वर्क करते रहिए, लोगों को मत करते रहिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, सक्सेस आपसे दूर नहीं है and you are going to be very famous someday soon, but try to learn and hold some money for yourself, try to learn and save some money, do not overspend, do not go over the budget. ये नहीं कि दूसरों को मदद करने के चक्कर में आप खुद ही हाथ अपने खाली कर ले, तो ये आपको इस चीज़ से बचना है एंड आई एम श्योर कि आप इस चीज़ से बच के अपने आप को लाइक यू नो आगे बढ़ाएंगे और डेफिनेटली आप कुछ अच्छा अपने लिए कर पाएंगे. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू पाइल 2. जिन जिन लोगों के नाम अल्फाबेट्स जो है वो पाइल 2 में आते हैं तो उनके लिए ये रीडिंग है. पाइल 2 की रीडिंग अब मैं करूंगी. सो लेट्स सी व्हाट पाइल 2 सेज फॉर यू. सो पाइल 2, जिन जिन लोगों का नाम पाइल 2 में है उनके लिए अभी रीडिंग हम कर रहे हैं. पाइल 2, जिनके भी नाम पाइल 2 से आते हैं उन्होंने बहुत हार्डशिप देखी है, उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है एंड बहुत मुसीबतों से उनको सामना करना पड़ता है. लाइफ इज नेवर इजी फॉर देम, लाइफ इज ऑलवेज अ स्ट्रगल. लाइफ में बहुत लड़ झगड़ के उनको आगे बढ़ना पड़ता है. आई एम आल्सो गेटिंग दिस कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स. दैट मीन्स कि आप मेहनत और लगन से हमेशा आगे बढ़ते हैं. आपको इजीली आज तक लाइफ में कभी कुछ नहीं मिला है. आपके लिए नथिंग हैज बीन सर्व्ड इन द सिल्वर प्लैटर कि ये लीजिए आपके लिए सर्व हो गया है. सो यू नो इट टू एंड यू वर्क हार्ड, यू ऑलवेज गिव योर 100%. आप कभी गिव अप नहीं करते, कितनी भी मुसीबतें आए, कितना भी कुछ भी आए, आपको हमेशा एक डिल्यूजन रहता है कि हाँ सब अब हो गया, हमने अचीव कर लिया, हमारा सब ठीक हो गया. एंड देन सडनली एक जर्क लग जाता है एंड आप 2 स्टेप दोबारा पीछे हो जाते हैं. तो ये आपकी लाइफ की साइकिल रही है हमेशा कि आपको जब भी लगा है कि बस अब सक्सेस हमसे दूर नहीं है, अब हमें जो पाना था, हमें जो चाहिए था वो बस हमने पा लिया. एंड देन समथिंग गोज रॉन्ग एंड देन यू आर डिजेक्टेड, यू फील द रिजेक्शन कि ये नहीं हो पाया काम और आप पीछे हो जाते हैं. तो उनके लिए मैं यही बोलूँगी पाइल 2 वालों के लिए कि डू नॉट स्टॉप डूइंग योर हार्ड वर्क. हार्ड वर्क आपको करते ही रहना है, कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए. डोंट स्टेप बैक, डोंट लाइक गिव अप सो इजीली, बिकॉज सक्सेस आपको मिलेगी, थोड़ी देर से मिलेगी लेकिन आपको जरूर मिलेगी. आप फेमस भी होंगे, सक्सेस मिलेगी, आप पैसे भी बहुत कमाएंगे, बट थोड़ा डिले होगा उस चीज़ में. सो वी डोंट हैव टू गिव अप, वी हैव टू कीप ट्राइंग. हमें हमारे कर्म करते रहना है, हमें उससे पीछे नहीं रहना है कभी भी, because life will not be easy for everyone. Life is not going to give you like in the platter. So let's see और देखते हैं और क्या कहते हैं. आपको हमेशा आप जितना करते हैं उतना ही आपको मिलता है, कभी कभी उससे कम मिलता है. So like अगर आपने 100% एफर्ट डाले हैं तो आपको 75% रिजल्ट मिलेगा. एंड यू फील रिजेक्टेड, समटाइम्स 75 भी नहीं मिलता, कभी 50 भी मिलता है,
कभी कभी 50 भी नहीं मिलता, कभी वो काम ही नहीं होता है आपका कि आपको लगता है कि हो गया और वो काम बिल्कुल एकदम रिजेक्ट हो जाता है। You feel backstabbed by your own people. आपको लगता है कि हमारे लोग हमें पीछे खींच रहे हैं। It can be your friends, it can be your family, it can be your colleagues, it can be your employees. आपके खुद के लोग आपको पीछे खींचेंगे, आपके खुद के लोग आपको स्टार्ट करेंगे और आपको और पीछे लेके जाएंगे। तो आपको इन लोगों से बचना है, आपको हमेशा अटेंटिव रहना है, केयरफुल रहना है कि आपके पीछे कोई कुछ गलत काम ना करे और जिससे आपको सक्सेस अटेन करने में थोड़ा डिले हो जाए। सो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि कौन है जो आपकी चीज़ों पे नज़र रखा हुआ है, कौन है जो आपसे खुश नहीं है, कौन है जो आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहता है, क्या वो अपने हैं, क्या वो बाहर वाले हैं। सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। आप केयरफ्री एटीट्यूड से नहीं रह सकते बिकॉज लाइफ इज नॉट दैट इजी फॉर यू एवर एंड यू नो दैट वेरी वेल। ऑल यू वांट इज लाइक अ ब्लिसफुल लाइफ, अ हैप्पी लाइफ, बट यू नो कहीं ना कहीं आप वो नहीं अटेन कर पाते हैं, कहीं ना कहीं आप उसी में रिजेक्ट हो जाते हैं, रिजेक्शन आपको इतनी मिल जाती है लाइफ में। सो इट इज योर ओन कर्मा, इट इज योर ओन लाइफ साइकिल, इट इज योर ओन पैटर्न दैट यू नीड टू ब्रेक। ऐसा नहीं है कि आपसे सक्सेस दूर है, आपको खुद की अपनी पैटर्न चेंज करनी पड़ेगी, आपको खुद ही अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हम गलत जा रहे हैं, क्यों ये सेम पैटर्न हर बार रिपीट होती है, क्यों मुझे अपने लोगों से ही धोखा मिलता है, क्यों मुझे इतनी हार्डशिप के बाद भी सक्सेस नहीं मिल पाती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पैटर्न, कहाँ आप गलत है, कहाँ आपके साथ चीज़ें गलत हो रही है। एक बार आप ये पैटर्न समझेंगे, एक बार आपको पता चल जाएगा कि यस दिस इज वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग एंड यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। देन यू वोंट फेस अ प्रॉब्लम वेयर यू विल फील कि मेरे लोग मुझे पीछे खींच रहे हैं। यू नो हु आर दोस पीपल, सो यू आर ऑलरेडी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो आप उनको या तो अपने लाइफ से हटा सकते हैं या आप एक्स्ट्रा उनके ऊपर नजर रख सकते हैं कि हाँ ये लोग हैं जो मुझे पीछे खींचते हैं हमेशा। ऑल्सो आपके साथ लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रेजेडीज होती रहती है आपके साथ। यू नो इट कैन बी बिकॉज यू आर लेजी समटाइम्स, इट्स बिकॉज समटाइम्स यू डोंट टेक माइन्यूट अटेंशन डिटेलिंग में कि ये छोटी छोटी डिटेल्स से मुझे ध्यान देना है, छोटी छोटी डिटेल्स को मुझे कैसे ठीक करना है। तो अगर आप ये सब चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर देना तो ओवरऑल आप देखेंगे कि आपसे सक्सेस बहुत दूर नहीं होगा। आप ज़रूर यू विल बी फेमस, ज़रूर यू विल बी सक्सेसफुल, बट यू नीड टू वर्क ऑन दी स्मॉल स्मॉल माइन्यूट डिटेल्स to attain all that things that you think you deserve and you should be getting in your life. So let's see what the angel card says. So pile number 2, pile 2 के angel cards क्या कहते हैं उनके लिए, let's have a look. Okay, this is not the right time. अभी as for the angel cards, this is not the right time for you to get the success or being famous right now. But that doesn't mean कि आप नहीं आपको मिलने वाली है सक्सेस. That doesn't mean कि you know चीज़ें आपसे दूर है. It also says communicate clearly. आपको अपनी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर रखनी पड़ेगी. आपको लोगों को जो आपको लोग पसंद नहीं हैं, जो लोग आपसे बहुत दूरियां मेंटेन करते हैं या कुछ ना कुछ आपको लगता है कि आपके बारे में गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, उनसे आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, उनसे आपको सावधान रहना पड़ेगा. उनको आपको अपने ज़्यादा बहुत क्लोज नहीं आने देना चाहिए, उनको अपने सीक्रेट्स नहीं बताने चाहिए. सो दिस वाज पाइल 2. तो हमने पाइल 1 एंड पाइल 2 देखा और रीडिंग की हमने कि विल यू बी सक्सेसफुल एंड फेमस और नॉट. सो इफ ये आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है आपसे कि आपको आपके आंसर्स मिले हैं पाइल 1 और पाइल 2, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाउ डू यू फील अबाउट द रीडिंग. ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कोई स्पेशल पर्सन रीडिंग करवाना हमसे तो यू कैन DM मी इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट काइंड ऑफ रीडिंग वुड यू लाइक एंड वी कैन स्केड्यूल अ रीडिंग फॉर यू, वी कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट फॉर यू. आप कोई स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हैं इन द वीडियोज मैं आपके लिए बनाऊं, कोई स्पेशल टॉपिक आपके लिए आपके माइंड में है जो मैं आपके लिए बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में विद डिटेल बता सकते हैं कि आप कैसी रीडिंग चाहते हैं एंड आप क्या चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक लेके क्या आऊँ आपके लिए रीडिंग करने के लिए. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रीना सेलेस्टियल
reading and click the bell icon. Click करना मत भूलिएगा. Follow me back for like more such videos, and I'll be coming up with a lot of different topics also where we can discuss and talk about all what goes on in life, in your relationship, in your career, in your health. So thank you everyone for watching the video, and please do follow me back. Thank you. Bye.